हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड, सब लोग कलयुग खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, कल्कि जी के आने का इंतजार कर रहे हैं। अब कल्कि जी नहीं आए हैं ना, तब तक तो हम लोगों को बहुत इंतजार हो रहा है। और पता है आप लोगों को, जिस दिन हम लोगों ने कल्कि जी को देख लिया, उसी दिन से संसार छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि देखो, वो हम तो एक तो इतना इंतजार कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो हर जीव है अप्रत्यक्ष रूप से भगवान को ही पाना चाहता है। तो जब सोचो कि वो पर ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा हमारे सामने आ जाएंगे तो हमसे संसार छूट ही जाएगा ना। ये नहीं बोल रही हूँ कि हम लोग मर जाएंगे या शरीर त्याग देंगे, मैं बोल रही हूँ कि संसार छोड़ देंगे। संसार कौन सा संसार? एक संसार वो जो हमें बाहरी तौर पे दिखाई दे रहा है ना। जो हमारे माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, समझ जाओ वो संसार हो गया। और एक संसार वो जो हम लोगों ने अपने भीतर बना के रखा है। भीतर तो बाहर से भी ज़्यादा बड़ा संसार है ना। बाहर तो जो हमारे आसपास हैं कुछ लोग हैं, लेकिन बाहरी संसार से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है? हमारे अंदर का संसार है। तो हम उसे पूरी तरीके से छोड़ देंगे। वो कहावत है ना, जिसने भी कृष्ण जी को देख लिया वो फिर कहीं का नहीं रहता। कुछ कुछ कहानियाँ आपने भी सुनी होंगी कि जो वहाँ पर वृंदावन में जिसकी शादी होती थी, जो वहाँ पर जाती थी, तो उसको पहले ही उनके घर के लोग, उनके माँ बाप लोग समझा के भेजते थे कि वृंदावन में जा रही हो शादी करके, लेकिन एक बात याद रखना, वो जो कृष्ण कन्हैया है ना, उनको मत देखना। क्योंकि सबको पता था, अगर उनके दर्शन हो गए तो फिर वो संसार का नहीं रहता, क्योंकि फिर वो भगवान का हो जाता है ना। जिसको भगवान के दर्शन हो गए फिर वो संसार में उसका क्या काम है ना। लेकिन एक बात और ये यहाँ पर ये भी जानने की बात है कि कृष्ण जी को तो बहुत सारे लोगों ने देखा। बहुत सारे, कितने बड़े बड़े युद्ध हो गए, कहाँ कहाँ नहीं गए। भगवान को तो राक्षसों ने भी देखा, और जो इंसान थे राक्षसी प्रवृत्ति के, उन लोगों ने भी देखा। लेकिन उन लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने उनको भगवान माना ही नहीं। लेकिन जो भक्त लोग थे ना, जो भगवान का इंतजार कर रहे थे, जिनमें भगवान में पूर्ण आस्था थी, तो उन लोगों को पता चल गया कि ये भगवान है, और वो लोग फिर कोई काम के ही नहीं रहे, संसार के ही नहीं रहे। तो खैर, ये तो बहुत अच्छी बात है कि भगवान के काम का बन जाना हम लोगों को है ना। संसार में ऐसा भी क्या रखा है? बस परेशानी, दुख, तकलीफ, पीड़ा, यही तो है मेन संसार की देन समझो। और संसार की नहीं, ये भी हम लोगों ने ही बुलाई होती है। हमारी सोच, हमारी ही इच्छाएं ये सब चीज़ों को प्रभावित करती है। क्योंकि देखो, हर चीज़ से तो हम ही, देखो कि जो भी चीज़ दुनिया में होती है ना, सबके लिए हम खुद ही जिम्मेदार है। भले ही हम दूसरों पे ब्लेम करें कि उसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है ना। हमने ही खुद ऐसा किया है। हम लोगों ने उस चीज़ को आमंत्रित किया है, समझ जाओ। चाहे इस जन्म में या पिछले जन्म के कर्मों के द्वारा। लेकिन जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारी ही वजह से हैं। और जो हम कल्कि जी का इंतज़ार कर रहे हैं ना, तो भगवान तो बहुत ही जल्दी हम लोगों को दर्शन देने वाले हैं। कुछ कुछ एनर्जी तो आप लोगों को फील हो चुकी है, और कुछ हो जाएगी आगे भी फील। और जो आगे होने वाली, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होने वाली है। इस बारे में हमने काफ़ी बात की कि भगवान की एनर्जी से अब आगे क्या होगा। हमारे चक्रों में असर होगा, हमारे मन पे असर होगा। और आपको भी कहीं ना कहीं तो लगता ही होगा कि आपके मन में भी थोड़ा थोड़ा संसार के प्रति वैराग्य आता जा रहा है। सोचो, अभी हम सिर्फ नाम सुन रहे हैं, अभी उनको देखा ही नहीं है, फिर भी हमारा मन इतना उनकी तरफ जा रहा है। और एक बात फ्रेंड्स, कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, कोई कुछ भी बोले, लेकिन हमें अपनी आस्था भगवान में बना के रखनी है, अपनी आस्था नहीं छोड़नी है। और बहुत ही जल्दी ये युग ज़रूर बदलेगा, आप भी देखेंगे। और आप देख भी रहे हैं, देखेंगे कि बात है 2025 से जो देखते आ रहे 26 तक क्या क्या नहीं हो गया है। आगे चल के देखो आप, एक्सीडेंट के प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ चुकी है। लोगों को बीपी शुगर तो सबको आपको मिल जाएगा। कभी किसी को देखोगे, कभी किसी के हाथ में प्रॉब्लम, किसी के पैर में प्रॉब्लम, मतलब पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। आप जब दूसरों को देखते हैं ना, दूसरे से मिलते हैं, तो और ज़्यादा पता चलता है। आग की समस्याएं तो इतनी ज़्यादा, और सबसे बड़ी अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है? युद्ध की तैयारी जो चल रही है ना। हम लोगों को लग रहा है हम लोग तो अभी बहुत दूर है युद्ध से, हम लोगों को क्या लेना, कोई इंडिया थोड़ी इन्वॉल्व है। लेकिन धीरे धीरे करके, कोरोना की तरह, जब कोरोना आया तो हम लोगों को नहीं लगता था कि अभी तो कोरोना वहाँ है, इतनी दूर है कोरोना, हमारे तक आने में तो कितना टाइम लगेगा। लेकिन कैसे फटाफट सब कुछ हो गया, कोरोना यहाँ पर भी आके छू कर चला गया, और सबको कितना परेशानी का सामना करना उस टाइम पे पड़ा है ना। कितने लोगों की मौत हो गई।
इसी तरीके से अभी लग रहा है। और भूकंप तो आप देखे हैं, ये इतने ज़्यादा झटके पे झटके क्यों आ रहे हैं, और अभी इसी टाइम पे क्यों आ रहे हैं जब सब लोगों ने अभी की भविष्यवाणी करके रखी है। ये सोचने वाली बात नहीं है। जब हम किसी को बताते हैं ना तो वो बोलते हैं अरे अभी कुछ नहीं होगा, सब ऐसे ही सोच रहे हैं। लेकिन ऐसे ही नहीं सोच रहे हैं, उसका प्रूफ भी मिल रहा है, आप लोगों को भी प्रूफ मिला है। लेकिन क्या होता है, हमारा मन ना जल्दी इस चीज़ को स्वीकार करने को तैयार नहीं होता कि इतना बड़ा बदलाव अचानक से कैसे हो सकता है। अभी तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, फिर अभी कैसे हो जाएगा। तो आप लोग देखेंगे कि कोई भी जो ऐसी घटनाएं होती हैं ना, बिल्कुल सडनली होती है, मतलब किसी को कुछ भी पता नहीं होता। और आगे चल के बहुत भयानक भयानक बीमारियां भी आने वाली है। भयानक बीमारियों का मतलब इससे भी हम बीमारी तो आ रही है ना, तरह तरह की आएगी। फिर और क्या होगा आगे चल के कि ये बीमारियां क्या होगा, कोई भी सो रहा है तो हम लोगों को लगेगा इंसान सो रहा है, कब उसकी डेथ हो गई पता ही नहीं चलेगा। इंसान जो है उसको लगेगा कि मैं तो अच्छा खासा हूँ, पता चलता है कि बाद में अरे पैरों में इतना दर्द है, हाथ में इतना दर्द है, सर तो एकदम फटे जा रहा है। मतलब हेल्थ इशू भी इतना ज़्यादा हो जाएगा कि जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। लेकिन ये भी बात बताई गई है कि ये जो होगा इससे कौन बच सकता है, सिर्फ और सिर्फ भगवान के भक्त ही इससे सेफ रहेंगे। इसीलिए बार बार मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि सब कुछ छोड़िए और भक्ति करना स्टार्ट करिए। और कुछ नहीं है, सिर्फ मन साफ रखिए और चुपचाप भक्ति करना है, किसी को पता भी ना चले। ऐसा ये नहीं कि भक्ति कर रहे हैं तो बस दिखावा शुरू कर दिया, दिखावा नहीं। क्योंकि देखो आजकल क्या है कि जो आध्यात्म है और जो धर्म है उसको किससे जोड़ दिया गया है, भौतिकता से जोड़ दिया गया है। हम लोगों को नहीं लगता कि मतलब हम भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान हमारी ये मनोकामना पूर्ण कर देंगे। हम मंदिर जाते हैं, वहाँ नहीं शुरू हो जाते भगवान हमें ये दे दे वो दे दे। एक तो हम ये सोचते हैं कि पहले क्या प्रार्थना करें, तो बोले प्रार्थना करना तो आता नहीं, चलो कुछ मांग लेते हैं, भगवान तो सब देते हैं तो हम मांग लेते हैं। भगवान मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, भगवान मेरी नौकरी लग जाए, मेरी शादी हो जाए या बेटी की शादी हो जाए, पैसा चाहिए, इसका ये हो जाए, एक मेरा घर बस बन जाए, मेरी एक ही इच्छा है कि एक घर बन जाए। बस ऐसे करते 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 हमारी पूरी इच्छाएं भगवान के सामने आ जाती है। लेकिन एक बात बताओ, आज तक किसी की इच्छा पूरी हुई है? मतलब दुनिया में कोई ऐसा आदमी देखा है जिसकी मन में कोई इच्छाएं ना हो? भगवान एक इच्छाएं पूरी करेंगे ना, दूसरी खड़ी हो जाएगी, दूसरी खड़ी करेंगे तो तीसरी हो जाएगी। आपने खुद देखा, सब कोई बोलते हैं बस एक ही बात मांगूंगी, कैसे भी करके मेरे बेटे की नौकरी लग जाए। अब बेटे की नौकरी लग गई तो फिर शादी की टेंशन, शादी हो गई फिर बच्चे की टेंशन, बच्चे हो गए तो फिर आगे और टेंशन। मतलब इंसान की इच्छाओं का कोई भी अंत नहीं होता। और एक बात और, सबसे मानव शरीर तो क्षण भंगुर है, कब ये छिन जाए इसका पता ही नहीं है। और जिसको भगवान में विश्वास नहीं होता ना, बहुत दिमाग लगाता है, बहुत दिमाग लगता है। अरे ऐसा ये बोल रहे हैं ऐसा कैसे होगा, वैसा बोल रहे हैं वैसा कैसे होगा, मैं तो वहाँ पे सुना वो वाले गुरु अच्छे हैं, वो अच्छा उन्होंने तो ऐसा बताया वैसा बताया। मतलब वो दिमाग लगाता ही रहता है क्योंकि उसको विश्वास नहीं होता। और जिसको विश्वास होगा ना तो उसको लगेगा कि नहीं बोल तो ठीक रहे हैं, ये हमारे साथ ऐसा ऐसा तो हो रहा है। उसको दिखेगी वास्तविकता, दिखेगी। कोई आके नहीं बोलता कि अरे आपको ज्ञान नहीं है, ऐसा है वैसा है। हमारे गुरु जी को देखो 50 साल के हो रहे हैं, वही कल की जी हैं। दुनिया भर की बातें जो आती है ना सामने, बस इसी अविश्वास की वजह से। क्योंकि अगर भगवान में विश्वास होता तो बातें भी समझ आती कि क्या लिखा है धर्म ग्रंथों में, कैसे लिखा है और क्यों लिखा है। और ये भी बात है ना, सब क्या है ऐसे कन्फ्यूज़न में रहेंगे। असली बात तो इन लोगों को कभी भी पता नहीं चलेगी। जो भगवान के भक्त हैं ना उनको असली बातें कभी भी पता नहीं चलेगी। वो नकली नकली बातों में ही फंस कर अपने जो है लाइफ को बर्बाद कर देंगे। समझो कि उनकी तो जो मानव शरीर है ना उसका भी सत्यानाश हो गया, क्योंकि वो गलत गुरु के चक्कर में पड़ चुके हैं, गलत को भगवान मान रहे हैं ना। तो उनकी तो हो गई, समझो ये जन्म तो बिगड़ा, पता नहीं कौन कौन से जन्म जन्मांतर और बिगड़ जाएंगे। क्योंकि भगवान भी वही है, मैं बार बार बोलती हूँ, जिनका वेदों और शास्त्रों में वर्णन है। तो आप सिर्फ ना उसी को भगवान मानिए जिसका वेदों और शास्त्रों में ग्रंथों में हमारे वर्णन है। वरना कोई भी किसी को भी उठा के भगवान मत मानिए। आपके गली मोहल्ले में भी काफ़ी भगवान होंगे, काफ़ी सारे प्रवचन करता होंगे, किसी को भी भगवान मानने की ज़रूरत नहीं है। और ना किसी को गलत सलत गुरु मानने की ज़रूरत है। बहुत लोगों को लगता है कि हमने तो गुरु नहीं बनाया तो हमारा कल्याण नहीं होगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आप सच्चे हैं, आप किसी का बुरा नहीं करते हैं, तो आपको कोई गुरु की किसी की भी ज़रूरत नहीं है। बस अपना मन साफ रखिए और अपनी पूरी भक्ति जो है, पूरा समर्पण जो है
भगवान को दीजिए। मन को समर्पित करना है, शरीर को नहीं करना है। लोग साष्टांग प्रणाम कर लेते हैं, सर झुका झुका के प्रणाम कर लेते हैं, सोचते बस अब भगवान मिल ही जाएंगे। ऐसा नहीं है, मन को झुकाना है। जो हमारा ईगो आता है ना बीच में, इसी ईगो को झुकाना है कि भगवान आप ही सब कुछ है, मैं कुछ नहीं हूँ। नहीं तो बस मैं करते रहते हैं हम लोग बकरी की तरह, मैंने ये किया, मैंने वो किया। नहीं, आप लोगों ने कुछ नहीं किया, आप ये बात मान जाओ। जो किया भगवान ने किया, चाहे अच्छा हुआ, जितना भी अच्छा हुआ हमारे साथ, मान लो कि सारा कुछ भगवान ने किया। और जो बुरा हुआ उसे ये भी मान लो कि वो हमारे कर्मों का फल है। फिर देखिए लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आपको पता है लाइक कमेंट शेयर करना है। और जो नए हैं चैनल पर, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।